प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस के दौरे पर हैं। उनका एक ट्वीट काफी सुर्खियों में है। फ्रांस में जाकर वो एआई समिट को संबोधित करते हैं, वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करते हैं। इसकी तस्वीरें भी अपने ट्विटर हैंडल पे अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं मुलाकात के बारे में और कई सारे ट्वीट एक साथ करते हैं। लेकिन उसमें से एक ट्वीट काफी सुर्खियों में है और उसमें उन्होंने वीर सावरकर का नाम लेकर कुछ ऐसा लिखा है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर फ्रांस से वीर सावरकर का क्या कनेक्शन है। आंदोलन आजादी का हिंदुस्तान में चला, वीर सावरकर को बचाने के लिए फ्रांस के लोग आखिर क्यों उतर गए थे, पूरी कहानी क्या है। इस बात पे आने से पहले जरा ये ट्वीट देखिए। ये फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदर पिचाई से मुलाकात के बाद अपलोड की थी, शेयर की थी। ये बताया था, सुंदर पिचाई ने खुद ये फोटो ट्वीट की। उसके बाद मोदी ने इस पे लिखा है ग्लैड टू हैव मीट यू। उसके बाद आप अगर देखें तो उसके नीचे इन्होंने और कई सारे ट्वीट किए हैं। इसमें एक वीडियो भी है जिसमें वहां हुई बैठक और तमाम चीजों का जिक्र है। उसके अलावा एक फोटो है जिसमें इमैनुअल मैक्रों से वो गले मिलते दिख रहे हैं, जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं। लेकिन इसी बीच उनका एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट में वो ये लिखते हैं, लैंडेड इन मार्सिले या मार्शल शहर, जो भी आप नाम कहिए, इसका दो तरीके से उच्चारण होता है। इन इंडियाज क्वेस्ट फॉर फ्रीडम दिस सिटी होल्ड्स अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, यानी इंडिया की आजादी के आंदोलन में इस शहर का अभूतपूर्व योगदान है। उसके आगे पीएम मोदी लिखते हैं, इट वाज हियर दैट द ग्रेट वीर सावरकर अटेम्प्टेड टू अ करेज एस्केप। मतलब वीर सावरकर ने वहां भागने की कोशिश की थी अंग्रेजों के चंगुल से, अंग्रेजी सेना के चंगुल से। आई ऑल्सो वांट टू थैंक द पीपल ऑफ मार्सिले एंड द फ्रेंच एक्टिविस्ट ऑफ दैट टाइम हु डिमांडेड दैट ही नॉट बी हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश कस्टडी। यानी वीर सावरकर को जब ब्रिटेन की सेना ने पकड़ा तो फ्रांस के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था और ब्रिटेन को देने से मना कर दिया था। ऐसे में ये कहानी क्या है, जरा आपको विस्तार से बताते हैं। अगले 1 मिनट में आप इस कहानी को समझिए। ये कहानी जुड़ी है नासिक षड्यंत्र से। नासिक में नासिक के जब उस वक्त के जो कलेक्टर थे, साल 1910 की बात है, 1909-10 की बात है, नासिक के कलेक्टर हुआ करते थे। उस कलेक्टर की हत्या कर दी गई थी कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा। इस केस में यह बात सामने आई कि तब वीर सावरकर जो है लंदन में रहा करते थे और वहां से उन्होंने कई पिस्टल भेजे थे। उसी एक पिस्टल से उस कलेक्टर को गोली मारी गई थी। इसी केस में लंदन से जब वीर सावरकर को पकड़ा गया तो वहां से, चूंकि उस वक्त जहाजों के, पानी के जहाज के जरिए लोगों को पकड़कर लाया जाता था, व्यापार भी होता था, लोग उसी रास्ते आते थे, तो पानी के जहाज से ही वीर सावरकर को लाया जा रहा था। उसी दौरान जब फ्रांस के इसी मार्सिले तट पर वहां जहाज पहुंचा तो वहां वीर सावरकर ने अपनी बुद्धि लगाकर वहां से अंग्रेजों के चंगुल से भागने की कोशिश की। और उसके बाद, लेकिन जब वो वहां तैर रहे थे तो उसी दौरान फ्रांस के जो समुद्री किनारे के अधिकारी थे उन लोगों ने उनको पकड़ लिया और उसके बाद ब्रिटिश सेना से उनकी बहस हुई, उनको हैंडओवर कर दिया गया। लेकिन बाद में जब केस चला तो ब्रिटिश अदालत में यह बात मानी गई कि जो प्रक्रिया ब्रिटिश सैनिकों ने अपनाई वो गलत थी। हालांकि हैंडओवर नहीं किया जा सका वापस से फ्रांस को। वीर सावरकर को अंडमान सेलुलर जेल में इनको रखा गया था। लेकिन ये बात सामने आई कि फ्रांस के कुछ लोग ये चाहते थे कि भारत के जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतिकारी, जो क्रांति कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ फ्रांस में बैठे कुछ लोग थे। इसी बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रांस दौरे के दौरान किया तो लोग इतिहास के पन्ने पलटने लगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बता सकते हैं।